हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली अकेडमी में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेस ऑन नेल्स कैसे बनाते हैं और उसके ऊपर परमानेंट नेल आर्ट कैसे करते हैं बेबी शावर के लिए। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, ये है हमारी प्रेस्ड ऑन टिप्स जो कि आज हम यूज़ करेंगे प्रेस्ड ऑन नेल्स बनाने के लिए। तो ये टिप में आप देख सकते हैं ऊपर नंबर लिखा हुआ है और ये विदाउट एनी लॉक जो है टिप्स हैं। तो जो हम नेल एक्सटेंशन के लिए यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं लॉक वाले टिप्स, बट ये जो है यहाँ से ना लगकर पूरा क्यूटिकल एरिया से एप्लीकेशन होती है और साइड वॉल भी इसमें प्रॉपर्ली कवर अप हो जाती है। सो इसे जो है हम प्रेस्ड ऑन नेल्स के लिए इन टिप्स को यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती हैं उनके लिए। सो वन बाय वन करके हम जो है सबसे पहले हमारे नेल्स का साइज़ निकाल लेंगे। जो भी मेरे नेचुरल नेल का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं जो है साइजेस निकाल के अलग कर लूँगी। तो ये साइज़ आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है। और अगर हम छोटा साइज़ लेते हैं तो आप देख सकते हो ये एक तरफ की साइड को प्रॉपर्ली कवर अप नहीं करता है। सो जिसकी वजह से हमें जो है हमारे प्रेस्ड ऑन नेल्स ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। सो मेक श्योर कि आपके साइड वॉल्स प्रॉपर्ली कवर अप हों और आपका जो साइज़ है वो एकदम परफेक्ट हो। सो जैसे कि आप इंडेक्स फिंगर भी देख सकते हैं, इंडेक्स फिंगर में भी हम अकॉर्डिंग टू नेचुरल नेल और क्यूटिकल एरिया के अकॉर्डिंग ही हम इसे फिट करेंगे। बट कुछ केसेस में ऐसे होता है क्यूटिकल एरिया या तो स्क्वायर होते हैं या राउंडेड होते हैं, तो वहाँ पर हम जो है इन टिप को मिनिमाइज भी कर सकते हैं एमरी बोर्ड की हेल्प से। सो जैसा क्यूटिकल एरिया है उस शेप में हमें क्रिएट करके उसके बाद हमें जो है अप्लाई करना होता है नेल। बट सबसे पहले जो है हम इसके ऊपर, जैसे कि हमने आज नेल आर्ट करनी है और ये बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है गाइस, तो आप चाहें तो इस तरीके से इसके ऊपर नेल आर्ट पहले कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप अपने नेल्स के ऊपर प्रेस्ड ऑन नेल्स डिज़ाइनिंग करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं ये डबल टेप यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी जो टिप स्टैंड्स है उसके ऊपर ये टिप इजीली फिट हो जाए और मेरे लिए काफ़ी इजी रहे इसे पकड़ना और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना। तो सबसे पहले जो है मैं ये नेल पेंट यूज़ कर रही हूँ B8 की। तो जहाँ पर भी मुझे जिस नेल पेंट मुझे ये शेड देना है बीच में, तो मैं ये इस शेड का जेल पॉलिश का फर्स्ट कोट अप्लाई करूँगी। सभी नेल्स पर एक साथ ही अप्लाई कर लेंगे गाइस। साइड्स प्रॉपर्ली कवर अप करेंगे। ध्यान रखना आपकी जो कोटिंग है बहुत ज़्यादा थिक ना हो। फर्स्ट कोटिंग हमेशा बिल्कुल पतली पतली ही करना। ज़्यादा थिक कोटिंग अगर आप करते हो तो आपका प्रोडक्ट स्टे नहीं करता है इन नेल्स के ऊपर। और इन नेल्स को सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इसे बफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली इसमें जो है वर्क कर सकते हैं। सो इसके बाद जो है हमारा जैसे एक नेल मुझे ट्रांसपेरेंट में डिज़ाइनिंग चाहिए, तो उसके ऊपर मैं जो है ये हल्का फुल्का ग्लिटर पार्टिकल्स है, इसमें माइलर्स हैं, इसे भी हम अप्लाई कर देंगे और सभी नेल्स को अब जो है एक साथ हम क्योर करवा देंगे। अब हम अप्लाई करेंगे सेकेंड कोट ऑफ जेल पॉलिश। सेम उसी तरीके से ही सभी नेल्स के ऊपर ये कोट अप्लाई कर देंगे हम एक साथ ही। और फिर इसके बाद जो है वन बाय वन करके सभी नेल्स पर डिज़ाइनिंग क्रिएट करेंगे। सो गाइस, इस बार भी ध्यान रखेंगे कि अपनी कोट जो है हमेशा पतली पतली ही लगाएं ताकि पैचेस बनकर जो है हमारा पूरा के पूरा नेल का सारा नेल आर्ट निकल ना जाए। और सभी नेल्स के ऊपर सेकंड कोटिंग करने के बाद हम इसे भी जो है क्योर करवा देंगे एटलीस्ट 90 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम डेकोरेट करेंगे रिंग फिंगर को। उसके लिए मैं माइलर्स यूज़ करूँगी, इसे हम बोलते हैं आइस माइलर। तो सेम कोट को ग्लिटर वाली जेल पॉलिश को ही मैं कोट पतला पतला अप्लाई करूँगी पूरे नेल के ऊपर। और टूथपिक की हेल्प से जो है जहाँ जहाँ पर भी मुझे माइलर प्लेस करने हैं वहाँ पर इस तरीके से जो है मैं माइलर प्लेस करके पूरे नेल पर, और मेक श्योर कि कहीं पर भी साइड में बाहर ना निकले आपके माइलर, नेल के अंदर अंदर ही फिट रहें, क्योंकि ये बिग माइलर है और इसमें स्मॉल माइलर से हम साइड्स को कवर करेंगे और ग्लिटर के पार्टिकल तो ऑलरेडी हमने अप्लाई कर ही दिए हैं। सो इस तरीके से अप्लाई करने के बाद हम इसे जो है क्योर करवा देंगे। सो इसे क्योर कराने के बाद गाइस चेक करेंगे फिंगर से कि इसमें कुछ चुभ तो नहीं रहा है। अगर चुभता है तो हम इसके ऊपर एक बार ब्लॉक ऑफ कर लेंगे हल्का हल्का, बिल्कुल लाइट हैंड से। और अब इसके बाद जो है इसके ऊपर यूवी टॉप कोट लगा देंगे और ये हमारा नेल जो है क्योर होने के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अब नेक्स्ट बारी है हमारी नेक्स्ट नेल को डेकोरेट करने की। सो मेक श्योर गाइस किसी भी स्टेप को मिस मत करना। सो नेक्स्ट नेल के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है ये कैमल के या फिर फेविक्रिल के फैब्रिक कलर्स या पोस्टर कलर, दोनों में से जो भी हैं आपके पास आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो कलर तो हमारा ऑलरेडी हो ही रखा है और अब इसके बाद जो है हम लाइट हैंड से बिल्कुल
टोज़ बनाएंगे क्योंकि हम बेबी शावर नेल आर्ट बनाने वाले हैं। सो उसी से थीम से रिलेटेड ही अपनी नेल आर्ट रखेंगे। सो इस तरीके से जो है हम पहले फर्स्ट थंब बनाएंगे और उसके बाद जो है साथ साथ जो है आइडिया लगा लेंगे कि हमारे कितने एरिया में पूरा नेल कवर अप होना चाहिए दोनों, ताकि हमारे दोनों के दोनों टोज़ आ जाएं। और उसके बाद जो है हमें उसके फिंगर्स भी क्रिएट करनी है और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी करनी है। सो मेक श्योर आपका एरिया जो है अब बहुत ध्यान से डिसाइड करें कि कितना करना है। और इस लाइन को मैं थोड़ा सा थिक कर रही हूँ गाइज, इसलिए ताकि ज़्यादा पतला होगा तो मेरा ग्लिटर पार्टिकल दिखेगा नहीं और हाईलाइट नहीं होंगे टोज़। सो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको जो है मोटा कर दिया है इनर साइड से, ताकि इसके बाद अब जो है ड्राई होने के बाद जैसे कि हम ग्लिटर फिल कर रहे हैं, तो जब हम ग्लिटर फिल करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाएगा। जितना भी अनटाइडी हो रहा है वो ब्लैक वाला जो नेल आर्ट है वो सारा कवर अप हो जाएगा हमारे ग्लिटर में। सो इस तरीके से दोनों टोज़ में हम ग्लिटर अप्लाई कर देंगे और ग्लिटर अप्लाई करने के बाद जो है हम इसे भी क्योर करवा देंगे। सो गाइस, क्योंकि हमारी जो ग्लिटर वाली पॉलिश है ये जेल बेस्ड है तो इसे हमने क्योर करवा दिया और अब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर यूवी टॉप कोट। और यूवी टॉप कोट अप्लाई करने के बाद जो है हम बनाएंगे इसकी फिंगर्स, और वो जो फिंगर्स हैं वो हम बनाएंगे स्टोन्स के साथ। सो 1 बाय 1 करके फिंगर के साइज़ के अकॉर्डिंग हम स्टोन्स की एप्लीकेशन करेंगे। और सिर्फ फिंगर की नेल आर्ट ही नहीं, साथ साथ जो है हम जहाँ पे हमने ग्लिटर एप्लीकेशन किया है वहाँ पर भी हम थोड़े बहुत मोटे छोटे मिक्स राइनस्टोन, मिक्स साइजेस के राइनस्टोन अप्लाई करेंगे पूरे नेल के ऊपर। सबसे पहले हमने जो ग्लिटर वाले एरिया के ऊपर राइनस्टोन ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दिया, जो साइड्स बची हुई हैं वहाँ पर छोटे छोटे राइनस्टोन लगा देंगे ताकि हमारा ग्लिटर का रिफ्लेक्शन भी दिखता रहे और राइनस्टोन का रिफ्लेक्शन भी दिखता रहे। और यूवी टॉप कोट के ऊपर गाइस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये राइनस्टोन इतने अच्छे और हमारी यूवी टॉप कोट इतनी अच्छी है कि इन दोनों की आपस में ट्यूनिंग बन जाती है और काफ़ी अच्छे से जो है ये एप्लीकेशन हो जाती है और ये निकलते नहीं हैं। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इसके ऊपर दोबारा से यूवी टॉप कोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए जो है हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से क्योर हो जाता है और वो एक एक महीने तक हमारे जो राइनस्टोन्स हैं वो निकलते रहे हैं। तो इस तरीके से राइनस्टोन हमने प्लेस कर लिए हैं फिंगर्स पर भी, थंब पर भी और हमारे टोज़ पर भी। और अब हम जो है इसे क्योर करवा देंगे। बट क्योर करवाने से पहले जो है एक बार ऊपर से नीचे से दोबारा से एमरी बोर्ड के साथ ना एक बार नीट कर लेंगे ब्रश के साथ, क्योंकि अभी हमने राइनस्टोन रखे थे तो थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह बन जाते हैं इसलिए। और अब हम इसे क्योर करा देंगे 90 सेकेंड। और अब बारी है हमारे नेक्स्ट नेल को डेकोरेट करने की। सो नेक्स्ट नेल के ऊपर हम बनाने वाले हैं बेबी प्रैम। सो बेबी प्रैम के लिए मैं ये जेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ गाइस। हर जगह हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक्रेलिक पेंट्स ही यूज़ करें, कुछ जगह पर हमारे जेल पॉलिशेस भी यूज़ करके हम नेल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो नेल आर्ट है यहाँ पर डिमांड है उस नेल आर्ट की कि आपका ब्रश आर्ट के साथ वो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा जो आप क्रिएट करना चाहते हो। सो इसलिए जो है यहाँ पर मैं 2D इफेक्ट देने के लिए अपनी जेल पॉलिश यूज़ कर रही हूँ और इस तरीके से इसे ब्रश आर्ट की हेल्प से प्रैम की पहले जो है बुग्गी बनाऊंगी और इसके बाद जो है एक्रेलिक पेंट्स के साथ करूँगी इसमें वर्क, जैसे कि इसका हैंडल बनाना है हमें और या फिर हमें इसके व्हील्स बनाने हैं और फिर उसके बाद जो है उसका कवर भी बनाना है। सो इस तरीके से जो है 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप जो है। बट जैसे कि जेल पॉलिश हम अभी अप्लाई कर रहे हैं तो इसे जहाँ जहाँ पर हमें जेल पॉलिश पहले लगानी है ना वहाँ पर जेल पॉलिश अप्लाई करके हम इसे जो है क्योर करवा देंगे ताकि हमारा जो वर्क है वो स्पॉइल ना हो। और उसे क्योर कराने के बाद अब जो है मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट। तो इस तरीके से ये हैंडल बनाएंगे और हैंडल बनाने के बाद जो है साथ में हम डिफरेंट कलर्स के साथ इसके व्हील बनाएंगे और इसका कवर बनाएंगे। सो हमारी प्रैम का जो हैंडल है और नीचे का जो स्टैंड है क्रॉसिंग में वो बन के रेडी है। और अब बारी है व्हील की। तो व्हील के लिए भी जो मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ वो मैं एक्रेलिक पेंट ही यूज़ कर रही हूँ गाइस, ताकि वो अच्छे से जल्दी से ड्राई हो जाए और जेल के साथ ना वो परमानेंट हो जाता है। तो इसे ऊपर जब हम इसे क्योर करेंगे परमानेंट आर्ट के लिए तो ये निकलता नहीं है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि बिल्कुल भी रबड़ बन के निकलेगा नहीं। और व्हील को जो है हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो। और इसे डार्क करने के बाद जो है हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे गाइस और इसका कवर अप कर बनाने के लिए। सो मेक श्योर आप पूरी वीडियो को देखते रहना गाइस। अगर आप चाहते हैं हमारी एकेडमी को ज्वाइन करना तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना प्रोडक्ट बाय के रिगार्डिंग, सो व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 9718029969। तो वहाँ पर भी आप हमें प्रोडक्ट बाय के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ गाइस, सो डोंट वरी, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। अगर आप टेम्परेरी टिप्स का, प्रेस्ड ऑन नेल्स के टिप्स का इससे बाय करना चाहेंगे प्रोडक्ट्स को, तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकेंगे ऑनलाइन। सो गाइस, इसे कम्प्लीटली ड्राई करने के बाद जो है अब हम इसके ऊपर यूवी टॉप कोट लगाकर इसे हम क्योर करवा देंगे। और अब बारी है नेक्स्ट नेल की। सो नेक्स्ट नेल के ऊपर हम बनाने वाले हैं लेटर्स वर्ड्स, मतलब कि हम एक सेंटेंस लिखने वाले हैं छोटा सा। और उसके लिए मैं पहले जो है ये ग्लिटर पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। और मेक श्योर कि आपका जो वर्क है वो नेल की ब्रॉडनेस के अकॉर्डिंग ही आप एप्लीकेशन करो। अगर नेल जो है ब्रॉड कम है तो आप ये लेटर्स और छोटे कर सकते हो, और अगर आपका नेल ब्रॉड है तो आप ये लेटर्स बड़े कर सकते हो। मैं जो है नेल के अकॉर्डिंग पहले मैंने देख लिया था कि इतना जो है यहाँ पर जी आना चाहिए, कहाँ पर एस आना चाहिए, कहाँ पे आई आना चाहिए, और कितने एरिया में आकर जो है हमें इसका क्योंकि आउटलाइन भी करनी है। सो इस तरीके से ग्लिटर वाली जेल पॉलिश क्योंकि फैलती भी है, सो मेक श्योर बिल्कुल पतली पतली करके एप्लीकेशन करेंगे और ध्यान से, ताकि हमारे पूरे एरिया में भी कवर अप हो जाए और ऐसा ना हो कि कोई लेटर रह भी जाए। सो मेक श्योर यहाँ पर जो है आकर हम सब गलती करते हैं कि प्रॉपरली जो हमारे लेटर्स हैं वो विजिबल नहीं हो पाते हैं। सो मेक श्योर आपके लेटर जो है आपके एरिया के अकॉर्डिंग पूरे एरिया को भी कवर अप करें और कुछ मिसिंग भी ना रहें। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है इट्स अ गर्ल, और गर्ल के ऊपर हम बना देंगे छोटा सा हार्ट क्यूट सा ग्लिटर का। और अब हम जैसे कि जेल पॉलिश यूज़ करिए तो इसे भी हम जो है क्योर करवा देंगे, और क्योर कराने के बाद करेंगे हम इसकी आउटलाइन। सो गाइस, आउटलाइन के लिए भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट। तो हम हल्के हल्के आउटलाइन ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने ग्लिटर के दोनों साइड्स पे वर्क करना है, सिर्फ हल्का हल्का एक रिफ्लेक्शन देंगे, शेडो रिफ्लेक्शन जिसे हम कहते हैं। सो शेडो रिफ्लेक्शन जो है बहुत ब्यूटीफुल लगता है, उससे हमारा ग्लिटर भी हाईलाइट हो जाएगा और हमारा जो इट्स अ गर्ल हमने लिखा है वो और ज़्यादा इन्हांस होके दिखेगा। और आउटलाइन करते हुए गाइस हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो ब्रश का स्ट्रोक है ना वो हर जगह इक्वल चले, ऐसा ना हो कि कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, अदरवाइज़ उसकी सारी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। हमने ग्लिटर को एनहांस करना है शेडो का इफेक्ट देके, ना कि हमें ब्लैक ज़्यादा दिखाना है। सो दैट्स वाई ब्लैक का जो रिफ्लेक्शन होगा बिल्कुल लाइट सा होगा, और जो स्ट्रोक रहेगा वो बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पतला। और अब जो है इसके ड्राई होने के बाद अब हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर यूवी टॉप कोट पूरे नेल के ऊपर, और यूवी टॉप कोट अप्लाई करने के बाद जो है हम इसे भी क्योर करवा देंगे। सो गाइस, हमारा ये नेल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है हमारे लास्ट नेल की। सो इसके ऊपर हम बना रहे हैं बेबी फीडर बॉटल। सो ये जो बॉटल है इसके लिए भी मैं ब्लैक कलर का जो है एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ, और इसे हम सिंपल सोबर लुक ही देंगे। इसमें कुछ ग्लिटर माइलर एप्लीकेशन नहीं करेंगे गाइस, अदरवाइज जो इसकी लुक है वो सारी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि ये नेल ऑलरेडी बहुत पतला है। सो ये पिंकी फिंगर का नेल है, ऑलरेडी छोटा नेल है। सो दैट्स वाई मैंने सेलेक्ट किया कि इसके ऊपर जितना हो सके हम सिंपल सोबर और हाईलाइटेड कोई चीज़ बनाएंगे। सो दैट्स वाई मैंने ये फीडर का यूज़ किया कि फीड बॉटल बनाते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसके ऊपर बनाने के लिए, ताकि ये ब्यूटीफुल भी लगे। और इसके लिए जो है ब्रश आर्ट में भी आपको जो है ध्यान रखना है, स्ट्रोक आराम से चलाना है और इसे एकदम नेचुरल लुक देना है। और फीडर को जो है अब हम इसके बाद ड्राई होने के बाद बारी है इसे सील करने की। सो इसके लिए भी हम जो है यूज़ करेंगे अपना यूवी टॉप कोट, और पूरे के पूरे नेल को यूवी टॉप कोट के साथ एप्लीकेशन करके हम क्योर करा देंगे। और इसके बाद बारी है गाइस इन सभी नेल्स को रेडी करने के बाद एप्लीकेशन की। सो बहुत सारे लोग जो है गलती करते हैं, नेल तो रेडी होते हैं लेकिन एप्लीकेशन उन्हें आती ही नहीं है। तो आज जो है हम एप्लीकेशन भी रेडी करेंगे, बट उसके लिए सबसे पहले हम ये नेल निकाल लेते हैं। हमारे सारे नेल्स रेडी हो चुके हैं, क्योर हो चुके हैं, और अब जो है हम नेल ग्लू की हेल्प से
या फिर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसे क्यूटिकल एरिया से लगना है कि डबल टेप से लगाया है अभी तो टेम्परेरी, तो एकदम परफेक्ट आ रहा है, कुछ भी चुभ नहीं रहा है। और अब हम जो है नेल ग्लू की हेल्प से हल्के हल्के नेल ग्लू लगाकर जो है इसे नेचुरल नेल के ऊपर चिपका देंगे। और नेचुरल नेल को भी गाइस हम इसमें बफ नहीं करेंगे। मेक श्योर कि आपके बस नेल्स नीट होने चाहिए। एसीटोन फ्री के साथ अपने नेल्स को नीट करिए, क्लीन करिए और उसके बाद क्यूटिकल एरिया पर हमारे जो है एप्लीकेशन करके हल्की सी ग्लू और इस तरीके से जो है 1 बाय 1 करके सभी नेल्स जो है अप्लाई कर लीजिए। सो ये सारे नेल्स एप्लीकेशन के बाद कैसे लगते हैं आइए मैं आपको दिखाती हूँ, बट उससे पहले हम जो है जेल वाइप कर लेंगे ताकि जितना भी हमारे नेल्स के ऊपर राइनस्टोन हमने जेल वाली टूथपिक के साथ उठाए थे तो वो उसके ऊपर से सारी जेल निकल जाए। सो ये हमारी फुल एंड फाइनल लुक है। सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइज। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू गाइज।